इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान विनोद कुमार जैन, श्रीमती समता जैन, श्री अरविंद जैन, श्रीमती राखी जैन, आर्यांश, अनुषा जैन, कोयला वाले, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म महावीर कोल लॉजिस्टिक्स। दूध सीकर प्रवासी इम्फाल, बैंगलोर, कलकत्ता निवासी पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी काला, माता श्री स्वर्गीय फूलदेवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री महेश कुमार काला, धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरा एवं आद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल, रांची। फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु। कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। जय हिंद दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इन दिनों मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित कुंडलपुर में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कुंडलपुर महामहोत्सव की अलौकिक छटा छाई हुई है, जिसके चलते सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का वातावरण भक्ति में बना हुआ है। बड़े बाबा के द्वार छोटे बाबा यानी इस युग के साक्षात भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चतुर्विध संघ विराजमान है। सैकड़ों साधु साध्वियों के समागम से कुंडलपुर विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आचार्य श्री के विशाल संघ को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ इस युग का साक्षात समोषण लगा हो। इस कारण दूर दूर से भक्तजन कुंडलपुर आकर पुण्यार्जन कर रहे हैं। जो लोग किसी कारणवश कुंडलपुर नहीं पहुंच पा रहे और देश विदेश के वह लोग जो कुंडलपुर की हर गतिविधि से होना चाहते हैं रूबरू, उनके लिए हम लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कुंडलपुर में सुबह से शाम तक होने वाली हर गतिविधि। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए होते हैं कुंडलपुर एक्सप्रेस में सवार और करते हैं कुंडलपुर की यात्रा। जैन तीर्थ कुंडलपुर में आयोजित ऐतिहासिक महामहोत्सव में शामिल होने बड़ी संख्या में देश भर से भक्तों का आना जारी है। जैन तीर्थ कुंडलपुर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दमोह से कुंडलपुर के बीच 30 बसों का संचालन शुरू किया है, जो कि निःशुल्क है। दमोह रेलवे स्टेशन से हर घंटे में बस कुंडलपुर के लिए मिल रही है। इसी तरह कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन के लिए भी 30 बसें लगाई गई हैं। श्रद्धालुओं को टेंट सिटी मोड़ से तीर्थ क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए 150 ऑटो भी लगाए गए हैं। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र के लिए जा रहे भक्तों की सुविधा के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक बसों की सेवा शुरू की गई है। हर घंटे पर एक बस कुंडलपुर से दमोह और दमोह से कुंडलपुर के लिए रवाना हो रही है। दमोह से 37 किलोमीटर दूर कुंडलपुर पहुंचने के लिए इन बसों को 1 से सवा घंटे का समय लग रहा है। दमोह बस स्टैंड से प्राइवेट बसें भी 2 घंटे के अंतराल पर निकलती हैं। इन बसों को पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भोजन सहित दूध, छाछ व दही का भी इंतजाम है। भोजन का कूपन जहां 50 रुपए में उपलब्ध है, वहीं दूध 54 और छाछ 17 रुपए में मिल रही है। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों की अमानती सामान की देखरेख की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के भोजनशाला में पिछले 2 दिनों से 3 से 4 हजार भक्त भोजन ग्रहण कर रहे हैं। 150 कारीगर लगे हुए हैं। यहाँ रोटी, दाल, पूरी, चावल, लौकी चने की सब्जी, अचार, मीठा नमकीन, छोले आदि व्यंजन मिलते हैं। बड़े बाबा और छोटे बाबा के दर्शन और उनकी दिव्य वाणी का अमृतपान करने पहुंच रहे भक्तों की अमानती सामान की देखरेख की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ एक पर्ची जिस पर सामान का विवरण लिखा जाता है वो जमा करने वाले व्यक्ति को दी जाती है। दूसरी पर्ची सामान पर चस्पा कर दी जाती है। आज देव आज्ञा, गुरु आज्ञा और आचार्य निमंत्रण के साथ कुंडलपुर महामहोत्सव का आगाज हो गया। श्रद्धालुओं ने प्रातः काल में बड़े बाबा भगवान आदिनाथ जी का अभिषेक एवं शांति धारा करने से पूर्व महामहोत्सव के लिए उनसे आज्ञा प्राप्त की।
सोमवार को इस सदी के सबसे बड़े आयोजन कुंडलपुर महामहोत्सव का शुभारंभ हो गया। श्रद्धालुओं ने प्रातः काल में बड़े बाबा भगवान आदिनाथ जी का अभिषेक एवं शांति धारा करने से पहले महामहोत्सव के लिए उनसे आज्ञा प्राप्त की और फिर उनके चरणों में अभिषेक एवं शांति धारा अर्पित की। स्थान के रक्षक, वास्तु के रक्षक, करण के रक्षक, योग के रक्षक, नक्षत्र के रक्षक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं वं वं हम हम सम शम तम तम बम बम चम चम छम छम छीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं नमो हरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवदाहूनं चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम। बड़े बाबा की शांति धारा करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने मुख्य पांडाल में जाप किया और श्री जी की स्थापना की। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन कर उनके आशीर्वचनों का लाभ लिया। बड़े बाबा से आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने पांडाल में जाप किया और श्री जी की स्थापना की। भक्तगण श्री जी को शीश पे धारण कर मुख्य पांडाल में पहुँचे और वहाँ पांडुक शिला पर श्री जी की स्थापना कर जाप किया। इसके पश्चात संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन किया गया, जहाँ पुण्यशाली भक्तों ने आर्यका माताओं के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य आचार्य श्री के समक्ष अष्ट द्रव्य समर्पित किए। जा रहे आर्या बारह तिलक बनते तब स्वीकार कर, कृपा दृष्टि हम पर बरसाई, जय हो गुरु विद्यासागर। ओम ह्रूम महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। वरदत्तादि पंच ऋषियों ने जहाँ मोक्ष पद पाया था, पार्श्वनाथ का समोत्सरण। आचार्य श्री के पूजन उपरांत घट यात्रा पूजन किया गया और फिर धूमधाम से सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की पावन धरा पर भव्य घट यात्रा एवं श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। ये दृश्य बेहद अद्भुत और अकल्पनीय था। कुंडलपुर महामहोत्सव के लिए जहां प्रातः काल में भक्तों ने बड़े बाबा और छोटे बाबा की आज्ञा प्राप्त की, तो वहीं दोपहर में घट यात्रा पूजन कर आचार्य श्री के चतुर्वेद संघ के सानिध्य में भव्य घट यात्रा एवं श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। श्री जी की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। इस दौरान दिव्य घोष की ध्वनि से कुंडलपुर का वातावरण गूंज उठा। ये दृश्य बेहद अद्भुत और अलौकिक था। आचार्य श्री के चतुर्वेद संघ के सानिध्य में निकाली गई श्री जी की शोभा यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जिसमें सैकड़ों रथ एवं लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रथों में सवार पंच कल्याणक के मुख्य पात्र एवं श्रावक श्रेष्ठियों ने जिनवाड़ी चैनल के समक्ष अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। शची बनी है, शची इंद्राणी बनी है। सबसे पहले तीर्थंकर बालक के दर्शन तो आप ही को होते हैं, तो अभी वो दर्शन अभी आपको प्राप्त नहीं हुए। कैसा लग रहा है आपको? कितनी आप इंतजार कर रही हैं कि जल्दी से भगवान के दर्शन हो? बरसों का इंतजार पूरा होगा कि भगवान के सबसे पहले दर्शन प्राप्त होंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? इस वक्त आप विशेष प्रसारण चल रहा है हमारा जिनवाणी चैनल पे, हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे परिवार को यहाँ ये सब हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, इतनी खुश हूँ। आज महोत्सव बहुत सुंदर हो रहा है। झंडारोहण जो ये महोत्सव हो रहा है उसका प्रथम आज से शुरू होगा और इसी से पूरा पंचकल्याण शुरू हो रहा है। और मैं ये भावना भा रही हूँ कि पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड इसको देखे और जो आ सके वो जरूर इसमें भाग ले, क्योंकि ये पंचकल्याण ऐसा इतिहास में शायद आगे होगा नहीं होगा नहीं बता सकते, क्योंकि ये आचार्य जी का बहुत बड़ा अतिशय है। मतलब 1000 महाराज माता जी के सानिध्य में हो रहा है और लाखों की संख्या में जनता के सामने हो रहा है। सबको जय जय।
जैसा कि कहा जा रहा है ना हुआ ना होगा ऐसा महा महोत्सव, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देश के साधर्मी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि एक बार कुंडलपुर महोत्सव में जरूर आवें और एक बार यहाँ का आके देखें। और यहाँ का मंदिर जो बना है भूतो न भविष्यति, ऐसा मंदिर न कभी आज तक बना और न अभी आने वाले हजारों साल तक कोई बना पाएगा। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतना ऐसी कारीगरी से मंदिर बना, आप देखोगे तो देखते ही दांतों तले उंगली दबाए बिना नहीं रहोगे आप। पहले आते थे हम बड़े बाबा के दर्शन करते थे और आज हमें पूरा संघ जो आचार्य स्नेह दीक्षित है, सारा संघ के हमें एक साथ दर्शन हो रहे हैं और बड़े बाबा ऊपर विराजमान हो गए। ये कितनी बड़ी बात है, ये है ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते थे कि इतना हम एक सपने की तरह देख रहे हैं कि कितना सुंदर हो रहा है ये महोत्सव। और ये पंच कल्याणक ऐतिहासिक इतिहास में लिखने के लायक है। कुंडलपुर महामहोत्सव शुरू हो चुका है। इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक महोत्सव में भाग लेने के लिए देश एवं विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस महामहोत्सव का जिनवाड़ी चैनल महा कवरेज कर रहा है। कवरेज के दौरान जिनवाड़ी चैनल के संवाददाताओं ने श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनके भक्ति भावों को साझा किया। आइए देखते हैं। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं सौरभ आज इस कुंडलपुर की बहुत ही पावन धरा पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं आज बड़े बाबा के सानिध्य में और श्री आचार्य श्री के सानिध्य में आज यहाँ पे अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकूँ। तो आइए आप लोगों से कुछ लोगों की बातें कराता हूँ जो आज पूरे सतलगा से आए हैं, कोल्हापुर से आए हैं। तो मैं चाहता हूँ आज सबको उनकी क्या भावनाएं हैं आज सबको दिखा सकूँ, बता सकूँ कि उनको आज कैसा लग रहा है। आइए बात करते हैं। जी मेरा नाम बताइए। मेरा नाम सातकोटा बाबू पटेल है, हम महाराष्ट्र से आए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? इधर का मेला तो अच्छा है, लेकिन हम जो आए हैं वो सेवा देने के लिए आए, सिर्फ सेवा देने के लिए। कोई भी काम हो वो काम हमारे लड़के जो है वो अच्छी तरह से करते हैं, इसलिए हमारे लिए तो बुला ले। हम कोपर गांव से आए, 1000 किलोमीटर से। अक्षय सागर महाराज, जैमी सागर, आर्जव सागर, उनका आशीर्वाद लेके आए। और बड़े बाबा छोटे बाबा का जल है। और वो 24 तीर्थंकर के बाद 25 तीर्थंकर हो तो विद्यासागर जी महाराज जी 25 तीर्थंकर हो सकते थे। सबका आशीर्वाद मिला है महाराष्ट्र को। और उनका सब 2-4 बार हमारी पद यात्रा भी आई है आचार्य के लिए, महाराष्ट्र में दक्षिण की तरफ आने के लिए। और उनको दक्षिण के तरफ व्यवहार हो, ऐसा सबकी भावना है। ये सब आशीर्वाद देने लिए आए गुरुजी को। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा एक बार यहाँ का भव्य दृश्य दिखाएं लोगों को कि यहाँ पे किस तरह की भीड़ हो रखी है। बाबूजी एक मिनट थोड़ा हटाइए, मैं चाहता हूँ लोगों को थोड़ा दिखाएं। दीदी कहाँ से आप लोग? बांदकपुर से कुछ दीदी आई हुई हैं, आइए इनसे जानते हैं इनको यहाँ पे कैसा लग रहा है। हम बहुत ही भाग्यशाली और पुण्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हमें यहाँ कुंडलपुर में बालिका मंडल के रूप में आने का मौका मिला। और हम आशा करते हैं कि यह पंच कल्याणक इतना भव्य हो कि सदियों सदियों तक हमें इसकी आवाज हमारे कानों में गूंजती रहे और हमें याद रहे। विशेष प्रसारण के माध्यम से आप लाइव जारी हैं जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूंगी कि पहले तो मेरे घर वाले देख रहे होंगे और मेरे घर वाले कल आ ही रहे हैं। बस अब हम तो 23 तारीख तक जब तक पंच कल्याणक के रुकेंगे ही। और जो लोग भी घर बैठे देख रहे हैं, अभी भी बहुत टाइम है, आप आ सकते हो। आइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना दिन मिले आप रहिए, क्योंकि ऐसा अवसर कभी मेरे हिसाब से तो आने वाला वापस नहीं है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम अभय कुमार शाह शोलापुर से है। मेरे को इधर देख के बहुत आनंद आ गया। आचार्य श्री का दर्शन मिलेगा। आज घट यात्रा चालू है और बहुत से लड़कियां बहुत से झंडे बिंडे फड़ा के लेके चल रही है। बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आया। थैंक यू। श्री जी की शोभा यात्रा के पश्चात ध्वज पूजन कर ध्वजारोहण किया गया। इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक में आचार्य श्री के महासंघ के सानिध्य में 24 ध्वज फहराए गए। ये पंच कल्याणक महोत्सव बड़ा ही अद्भुत और ऐतिहासिक है। इस महामहोत्सव का शुभारंभ एक साथ 24 ध्वजों को फहरा कर किया गया। ध्वजारोहण के दौरान आचार्य श्री मंद मंद मुस्काते हुए ध्वजों की ओर देख रहे थे। आचार्य श्री की ये मुस्कान भक्तों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मानसा मयूरी कलकत्ता वाला परिवार, श्रीमान पवन जी गोना, विजय जी चांदी वाले, डायरेक्टर आदिनाथ टीवी, जिनेंद्र जेके जी।
ध्वजारोहण के दौरान जिनवाड़ी चैनल की संवाददाता शिफाली जैन ने ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी और श्री प्रदीप भैया जी सुयश से इस महोत्सव के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने अपने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। ज्यादातर देखा जाता है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में जितने भी आयोजन होते हैं उसमें आपका निर्देशन अवश्य होता है। मैं इस कार्यक्रम की बात करूं, जो अभूतपूर्व आयोजन हो रहा है सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में, ये किस प्रकार का आयोजन है? ये हमारा निर्देशन नहीं होता, निर्देशन तो गुरुजी का ही होता है और उनके सानिध्य में होने वाला कोई कार्य छोटा नहीं होता, पर महत्व तो तब और बढ़ जाता है जब बड़े बाबा का संग और प्रसंग और जुड़ जाए। बड़े बाबा सारे विश्व के हैं, सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं और गुरुदेव का निर्देशन और हो गया तो सारी दुनिया को अपने आप में एक अलग ही प्रसंग लेकर के आया है। और आप सबके जितने भी धार्मिक चैनल हैं ये सब धर्म की प्रभावना में लगे हैं, ये सब अपने अपने चैनल को भी सार्थक करेंगे, कर रहे हैं, जनता तक धर्म की बात पहुंचा रहे हैं। जन जन में धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो। आज परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के सानिध्य में इतना बड़ा महा महोत्सव यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें एक साथ 24 संवत्सरणों की कल्पना करते हुए 24 तीर्थंकरों के विधि नायक के रूप में आज 24 ध्वजारोहण एक साथ संपन्न होंगे। ये पावन अवसर के आज हम सब लोग महोत्सव के साक्षी हैं। आप सभी लोग इस महोत्सव के साक्षी बनकर के पुण्यार्जन करें और ये भावना भाएं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वारा दी गई इस महा महोत्सव में जो शिक्षा में मिलेगी वो हमारे जीवन को सर्वोपयोगी। ये पंच कल्याणक महामहोत्सव आचार्य श्री की कल्पना का पंच कल्याणक है, जिसमें 25 विधि नायक, 25 सौधर्मेंद्र, 25 माता पिता, 25 कुबेर और 25 महायज्ञ नायक हैं। बड़ा ही अद्भुत पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित हो रहा है कुंडलपुर में। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने महा महोत्सव के लिए कार्यकर्ताओं से युद्ध स्तर पर कार्य करने को कहा। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के लगभग 250 पिछियों के महासंघ के सानिध्य में महा महोत्सव के लिए 24 ध्वजों का आरोहण किया गया, 25 ध्वजों का आरोहण किया गया। इसके पश्चात आचार्य श्री के मंगल प्रवचन हुए, जिसमें आचार्य श्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। कोई काम करना होता है, स्थान की आवश्यकता पड़ती है, कर्ताओं का भी वहाँ पर छाया संयोजन होना आवश्यक होता है। कारण सामग्री भी एकत्रित की जाती है। इन सब के उपरांत भी यदि आलस्य नहीं छोड़ा जा रहा है तो इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जब कभी भी ऐसी परिस्थिति होती है, आती है, तो सेना के द्वारा ये कहा जाता है ये कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए। उसके बिना धमनियों में रक्त संचार नहीं हो सकता। बाहों में एक प्रकार से तेजी आती है तो उसी के कारण आती है। इसी प्रकार देवों के द्वारा संपादन के योग्य कार्य को मनुष्यों ने अपने हाथ में लिया और इतने समय में अपने को ये करना ही है, कैसे भी हो। ध्वजारोहण होना है तो होना ही है। आचार्य श्री के प्रवचन उपरांत ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी के निर्देशन में प्रभु बिंबों का जलाभिषेक एवं शांति धारा की गई। ओम ह्रीं श्रीं ह्रस्वादीं वीरातांजलि नमस्यामः। 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 तो दर्शकों, अभी आपने देखी कुंडलपुर एक्सप्रेस में कुंडलपुर की सभी मांगलिक गतिविधियां, जहां पहुंचकर न केवल भक्त अपने पुण्यों का अर्जन कर रहे हैं, बल्कि अपने भावों को भी व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और यदि आप भी चाहते हैं कुंडलपुर व वहां विराजमान संतों के लिए अपने भाव व्यक्त करना, तो 1 मिनट का भावों से भरा वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर हमें भेजें, जिसे हम दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तो दर्शकों, इसी के साथ कुंडलपुर एक्सप्रेस में आज की यात्रा यही संपन्न हुई। जिनवाड़ी चैनल का प्रयास है कि वो आपको कुंडलपुर की हर अपडेट पहुंचाता रहे। साथ ही आपको बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि जिनवाड़ी चैनल इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के सीधे प्रसारण में भी प्रतिदिन कुंडलपुर की हर गतिविधि से आपको रूबरू करा रहा है। कुंडलपुर एक्सप्रेस में फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर उपस्थित होंगे महोत्सव के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान विनोद कुमार जैन, श्रीमती समता जैन, श्री अरविंद जैन, श्रीमती राखी जैन, आर्यांश, अनुषा जैन, कोयला वाले, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म महावीर कोल लॉजिस्टिक्स। दूध सीकर प्रवासी इम्फाल, बैंगलोर, कलकत्ता निवासी पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी काला, माता श्री स्वर्गीय फूलदेवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री महेश कुमार काला, धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं आद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल, रांची। फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु।